गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जितने लोग भी मंच पर उपस्थित हैं सबको मेरा सादर प्रणाम। और टीचर्स को मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेट करना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी फंक्शन अगर ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें टीचर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और टीचर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आप जो भी परफॉर्मेंस अभी देखने जाएंगे जो स्टूडेंट्स द्वारा किया जाएगा, उसमें सबसे ज़्यादा हार्डवर्क कहीं ना कहीं टीचर्स का है और जो ऑर्गेनाइज किए हैं उनका है। तो उनको भी मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगी कि आप लोगों का परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग आज एनुअल डे फंक्शन हेलो किड्स के यहाँ उपस्थित हुए हैं, और एनुअल फंक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप खाली पढ़ाई एजुकेशन पे ही फोकस करें और एजुकेशन सिस्टम के बारे में ही बात करें। एनुअल फंक्शन का मतलब ही है कि आपके अंदर जितने भी टैलेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उनको भी शोकेस करने का पब्लिक के सामने मौका मिलता है। कहीं ना कहीं बच्चों का एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है इन तरह के प्रोग्रामों से बिल्ड होता है। वो पब्लिक फेस कर पाते हैं, स्टेज पर कैसे परफॉर्म करना है बिना डरे, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है मैम, ये कहीं ना कहीं एनुअल फंक्शन ही देता है। तो ये हर स्कूल में होता है और ये होते रहना भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और मैं आपको एक बात कहूँगी, एजुकेशन तो नो डाउट नेसेसरी है, और सारे पेरेंट्स जितने भी होते हैं सब एजुकेशन पर फोकस करते हैं। लेकिन आप लोगों से बस यही मतलब रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें। सबकी अपनी एबिलिटी होती है, अपनी कैपेबिलिटी होती है। कोई बच्चे हो सकता है कि अभी मतलब बचपन में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, हो सकता है आगे जाके डर हो जाए। तो आपके बच्चे जो भी कर रहे हैं आप कोशिश कीजिए कि वो जो भी पढ़े वो समझ के पढ़े। ये नहीं कि आपके बच्चे 90% स्कोर कर रहे हैं, उनके बच्चे 100% स्कोर कर रहे हैं, ये कभी भी कंपेयर मत कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, बिकॉज आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 2 किड, और मेरे दोनों बच्चे बोथ आर डिफरेंट इन डिफरेंट वे। सो आई नेवर कंपेयर माई बोथ चिल्ड्रन टुगेदर, बिकॉज दे बोथ हैव समथिंग डिफरेंट इन बोथ ऑफ देम। सो उससे हम लोगों को मतलब मोटिवेट करना है कि जिस बच्चे में जो क्वालिटी है, जिस चीज़ में वो आगे है, उन्हें उस चीज़ में आगे बढ़ाइए। और ये कभी मत सोचिएगा कि मेरे बच्चे अगर डांस कर रहे हैं तो वो डांसर ही बन जाए, वो उसका एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं उनका मेंटल डेवलप कर रहा है। अभी हम लोगों का फोकस केवल पढ़ाई नहीं, सारी गेम्स जितने एक्टिविटीज़ होते हैं सब में होना चाहिए, कि वे बच्चे ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चों का, ना कि खाली स्टडीज़ में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ अपने लाइफ का। जब मैं क्लास 12 तक तो बहुत इजी था कि स्कूल बस आता था मेरे घर के सामने, स्कूल बस में बैठे स्कूल पहुंच जाते थे। लेकिन जब क्लास 12 के बाद मुझे एक्सपोजर मिला और मुझे जब कॉलेज जाना पड़ता था, तो मैं बता दूं अगर मेरा कॉलेज नॉर्थ में था, सॉरी मेरा घर नॉर्थ में था तो मेरा कॉलेज साउथ में था, मतलब वो कॉर्नर ऑफ द कोलकाता, मतलब एक नॉर्थ एक साउथ, आप समझ सकते हैं डिस्टेंस कितना था। तो जब तक कार से ट्रैवलिंग होता तो बहुत इजी था, लेकिन हर कुछ आपको हर समय नहीं मिलता। कभी ना कभी प्रॉब्लम होता था कि कार ही फंस जाए, कार खराब हो जाए, तो आपके अंदर ये तो होना चाहिए ना कि आप अपने कॉलेज तक पहुंच जाए। फर्स्ट डे जब मैं बस से गई और बस ने मुझे एक जगह उतार दिया, तो मैं पूरा नर्वस हो गई थी कि मैं अपने घर कैसे जाऊँ। मैंने अपने डैड को कॉल किया, उसने बहुत छोटा मोबाइल चलता था, खाली नंबर वाला, खाली कॉलिंग आता था, बस कॉल करते थे, और कोई भी एक्टिविटी उसमें था नहीं, क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल उस टाइम हम लोगों को नहीं मिला था यूज करने के लिए। आजकल तो बच्चों को भी मिल जाता है। तो जब मैं उधर खड़ी थी, धर्मतल्ला बोल के एक जगह था, कोई रैली निकल रहा था, कैलकाटा इज ऑलवेज फेमस फॉर रैली एंड एवरीथिंग, तो वहाँ रैली निकल रहा था। अब मैं खड़ी थी, अब खड़े होकर मैं सोच रही हूँ घर कैसे जाऊँ, इधर कॉलेज से तो उतार दिया, अब इधर घर का रास्ता ही मुझे पता नहीं चल रहा था। तब मैंने अपने डैड पापा को फोन किया, पापा आए और मुझे रास्ते पर बाइक से समझाते गए, बेटा कहीं भी जाना, हावड़ा का बस पकड़ना, हावड़ा से उतर जाना, यहाँ ऑटो स्टैंड मिलेगा, ऑटो से पकड़ के चले जाना। वो मेरा फर्स्ट और लास्ट ये था कि मेरे पापा ने मुझे लेने आया। उसके बाद आज तक आप मुझे ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं अकेले भेज दीजिए, कोई डर नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे क्या शिक्षा मिली? एजुकेशन हम लोगों को एक सिस्टम देता है, एक्सपोजर देता है, लोगों के बीच में खड़े होकर अपने एक्सप्रेशन, अपने फीलिंग्स को बोलने का मौका देता है। तो एजुकेशन प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, and not only education but all the extracurricular activities which you are going to learn in your school is always going to develop you in future. तो ये हमेशा आप याद रखें कि फ्यूचर कहीं ना कहीं हम लोगों का बिल्ड होता है बचपन से। बचपन में कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा कोई भी बात को बोलने के पहले डरे ना, वो डर हटाइए। सही बोल रहे, गलत बोल रहे, कुछ भी बोल रहे, बकवास भी बोल रहे, लेकिन बोलने दीजिए उनको। कभी मत रोकिए कि बेटा ये क्या बोल रहे हो, भले आप उसको बाद में करेक्ट कीजिए, लेकिन उनको बोलने से कभी मत रोकिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो आप उनको रोक देते हैं तो वो आगे सवाल पूछने में आपसे डरेंगे जरूर, कि अगर मैं पूछूंगा चाहे पूछूंगी तो कहीं मम्मी मुझे डांट ना दे,
कहीं मुझे टीचर ना डांट दे। तो आपको समझाना है कि टीचर डांटे, बाहर आपको डांट पड़े, लेकिन आपको अपना क्वेश्चन अगर मन में अराइज हुआ है, क्योंकि ये एक लर्निंग फेज है, बच्चे को अपने इन्वायरमेंट को लर्न करना है, तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। बस अब मैं यही कहूँगी कि थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ हेलो किड्स and to the teachers, students and all the guests on the stage. Thank you so much and best of luck to all the performers.